गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग जो है जून 3 की करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स अब तक हुए हैं हमारे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और किसी को भी अगर कुछ भी रीजनिंग पीडीएफ चाहिए हो तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है नीचे, टेलीग्राम ज्वाइन करो। और बच्चा कई स्टूडेंट्स माइक के रिलेटेड इशू के लिए बोल रहे थे, तो बच्चा मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है, तो 2 और 3 डेज़ में मेरे पास माइक हो जाएगा। डोंट वरी, तब हम लोग को ऑडियो की इशू नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यू गाइस हैव माई नंबर, इसमें मुझे मैसेज कर दो 9119602804। अभी हम लोग जल्दी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करेंगे, जैसे हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इन सब के। दैट विल टेक टाइम, अ वीक और 2, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ही करंट अफेयर्स का। आज देखो फर्स्ट करंट अफेयर्स क्या है बच्चा, इसराइल लेबनन कॉन्फ्लिक्ट। बच्चा इसराइल और लेबनन क्या है, मिडिल ईस्ट में कंट्रीज हैं। तो बच्चा इसराइल ने क्या किया, इसराइल आर्मी ने जो है एक ब्यूफोर्ट कैसल था, ब्यूफोर्ट कैसल, इसको कैप्चर कर लिया 26 ईयर्स के बाद। वो अंडर डीप डाउन किस में, लेबनन के अंदर एक कैसल था। द कैसल इज प्रेजेंट इन लेबनन। और इसराइल आर्मी लेबनन के अंदर घुसी और उसने वहां पे एक कैप्चर कर लिया। इसराइल आर्मी ने इतना बड़ा कोई ऑपरेशन किया है आफ्टर 26 ईयर्स कि वो किसी और कंट्री में घुसी है। बच्चे कैसल की इंपॉर्टेंस क्या थी ना बच्चा, देखो जैसे ये एक आपका टॉप का एरिया है यहाँ पे, और ये बॉटम एरिया। तो इसराइल यहाँ रहता था, ये ऊपर से जो यहाँ पे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे, जो टेररिस्ट ग्रुप थे, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो इसराइल फोर्सेस को प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो इसराइल फोर्सेस ने क्या करा, इसको एक ही बार में कैप्चर कर लिया और कह दिया कि अब ये हमारी टेरिटरी है। ये किसका पार्ट था, लेबनन का। इट वॉज अ पार्ट ऑफ लेबनन। लेबनन, अब देखो लेबनन आया, इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है, बेरूत। बेरूत इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, कैपिटल। कैपिटल ऑफ लेबनान इज बेरूत। लिटेनी रिवर, बच्चा ये जो इसमें एक इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होती है, दैट रिवर इज लिटेनी रिवर। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि मतलब वन डे एग्जाम्स में कभी कभी पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे। चलो फिर आओ, एक सेकेंड। ठीक है, फिर देखो। अच्छा यहाँ पे इशू क्या था बच्चा, यहाँ पे इशू ये था कि जो यहाँ पे हेजबुल्ला, हेजबुल्ला वो मिलिट्री ग्रुप था, मिलिटेंट, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मिलिट्री बोल रहा हूँ। ये वो टेररिस्ट ग्रुप है जिसने जो है यहाँ पे इसको कैप्चर कर दिया था, इस फोर्ट को, और यहाँ से नीचे अटैक करता था। ठीक है, तो ये ग्रुप कहाँ का है, ऑफ लेबनन। ऐसे बच्चा हमारे कई सारे और ग्रुप्स रहे हैं, जैसे हमास ग्रुप। हमास ग्रुप कहाँ का है बच्चा, हमास ग्रुप इज ऑफ गाजा। ठीक है, हाउदीज, हाउदीज ग्रुप कहाँ के, येमेन। ऐसे लिख लो बच्चे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमास इज ऑफ गाजा, हाउदीज इज फॉर, हाउदीज इज फॉर येमेन, बोको हराम इज फ्रॉम बुर्किनो फासो इन अफ्रीका, एल टी टी इज फ्रॉम श्रीलंका। ठीक है बच्चा, ये कुछ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अलग अलग जगह पर है, क्योंकि ये मिडिल ईस्टर्न रीजन बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन रहा है बच्चा, इसलिए यहाँ पे ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स हैं जो इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, चीज़ें गड़बड़ करते हैं। ठीक है, चले फिर नेक्स्ट शुरू करें हम लोग। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ से क्या क्या जान लिया, लिखो। हम लोग ने ये जाना क्या, हेजबुल्ला, हेजबुल्ला कहाँ से है, लेबनन से, लेबनन से। हमास कहाँ से है, इसको बच्चों आप लोग भी नोट डाउन करते रहो, हमास इज फ्रॉम गाजा, गाजा। फिर कहाँ, हाउदीज, हाउदीज इज फ्रॉम येमन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, बुर बोको हराम, सॉरी, बोको हराम, बोको हराम इज फ्रॉम बुर्किनो फासो। ठीक है, बुर्किनो फासो। फिर उसके बाद हमारा लिट्टे, LTTE, इसको बोलते हैं लिट्टे, इट इज़ फ्रॉम श्रीलंका। ठीक है बच्चा, ये क्लियर हुआ तुम लोग को सबको। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अभी रिसेंटली म्यांमार के जो प्रेसिडेंट थे वो कहाँ पर आए, इंडिया में। म्यांमार के क्या, प्रेसिडेंट विजिटेड इंडिया। ठीक है, म्यांमार के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, यू एम आउंग, UM आउंग, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार। अच्छा एक क्वेश्चन है बच्चा, म्यांमार से बॉर्डर कौन कौन से स्टेट शेयर करते हैं, बॉर्डर विथ म्यांमार, कौन कौन से स्टेट शेयर करते हैं बताओ। पहला तो अरुणाचल प्रदेश करता है, दूसरा क्या करता है,
बताओ, मणिपुर करता है, मणिपुर करता है। तीसरा स्टेट क्या करता है? मिजोरम करता है, वेरी गुड करता है। चौथा स्टेट नागालैंड करता है, नागालैंड शेयर करता है। बच्चा नागालैंड में एक हिल्स हैं, सारामाती हिल्स, SARAMATI, सारामाती हिल्स। बच्चा ये हिल्स जो है दे आर एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। क्लियर है? सारामाती हिल्स, सारामाती हिल्स कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चे? नागालैंड में। ठीक है, क्लियर है? चलो और हम लोग देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा पढ़ते हैं। ये बच्चा जो है प्रेसिडेंट की विजिट हुई थी इंडिया में। इन्होंने इस विजिट में ये कहा गया, इस विजिट का मेन ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हो या एम कह सकते हो, एम ये था कि एक दूसरे की कंट्री में टेररिज्म को प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, मतलब म्यांमार के सॉइल पे कभी भी इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान नहीं होगी और इंडिया के सॉइल पे म्यांमार के अगेंस्ट। ठीक है, ये चीज़ थी। फिर बच्चा ये देखो क्या कहते हैं कि इसमें जो है म्यांमार में क्या हुआ था, 2021 में मिलिट्री कूप हुआ था। मिलिट्री कूप क्या होता है बच्चा? जब किसी कंट्री में उस गवर्नमेंट को हटा के वहाँ पे कौन सा आ जाता है? आर्मी का, आर्मी रूल लग जाता है, तो उसको कहते हैं मिलिट्री कूप। ठीक है, ये उसमें हुआ था। एट दैट टाइम जो म्यांमार की क्या कहते हैं वो स्टेट काउंसलर कौन थी? आंग सांग सूकी। स्टेट काउंसलर कौन थी? AUNG, आंग सांग सू की। आंग सांग सूकी आंटी उस समय क्या थी? क्या थी? स्टेट काउंसलर थी। किसकी? म्यांमार की। ठीक है बच्चा, ठीक है। और म्यांमार के रिलेटेड हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। एक सेकंड बच्चे, हम नीचे देखते हैं इधर। ओहो, पेज तो गायब हो गया, चलो कोई नहीं, इसी को यूज़ कर लिया जाएगा। ये लिख ली ना आपने इन्फॉर्मेशन, नहीं तो वीडियो में पेज जाके लिख लेना बच्चे। ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज़ के साथ साथ न्यूज़ पढ़ाता हूँ, न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट है, पर जो मैं बात और बाकी और इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ बच्चा, वो इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मत भूलना। देखो म्यांमार, म्यांमार बच्चा, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है? नाय, NAY, नाय पाई ताओ, नाय पाई ताओ। इसकी करेंसी क्या है? कियाट। ठीक है। इंडिया और म्यांमार की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या बताओ? इम्बेक्स। ठीक है। हाँ, सब लोग कमेंट करना बच्चे, तुम लोग कमेंट नहीं करते, गलत बात है, वेरी रॉन्ग। ये विम्बेक्स, विम्बेक्स किसके साथ होती है बताओ? कमेंट करो सब लोग, अगर जो पढ़ रहे हैं वो कमेंट तो करो बच्चों एटलीस्ट। विम्बेक्स एक्सरसाइज किन दो नेशन के बीच में होती है? मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, इन यस्टरडेज क्लास आई टॉट यू अबाउट दिस। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे? प्रेसिडेंट आए कहाँ से? म्यांमार से आए, वहाँ की कैपिटल, करेंसी इंडिया के साथ ये, उन प्रेसिडेंट का नाम क्या था? UM आउंग। और 2021 में वहाँ पे क्या हो गया था? मिलिट्री कूप हो गया था, जिसमें वहाँ की जो स्टेट चांसलर थी आंग सांग सूकी, उसको हटा के वहाँ पे मिलिट्री रूल लग गया था। ठीक है, देखो बच्चा, आज हम लोग थोड़ा सा एक स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, एंड दैट स्टेट विल बी तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में आज से हम लोग रेगुलर एक स्टेट स्टार्ट कर देते हैं, हर स्टेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तेलंगाना के बारे में देखो बच्चा, तेलंगाना का फॉर्मेशन होता है, कब होता है? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना स्टेट इज फॉर्म। कब फॉर्म होता है? 2 जून 2014। 2 जून 2014 तेलंगाना स्टेट फॉर्म होता है। इसको कैसे बनाया जाता है बच्चे? इसको आंध्र प्रदेश से कार्व आउट किया जाता है, फ्रॉम आंध्र प्रदेश, फ्रॉम आंध्रा। ठीक है, आंध्र प्रदेश को, इसे ये पूरा आंध्र प्रदेश था, इसका ये वाला रीजन जो है तेलंगाना कर दिया गया और आंध्र प्रदेश ये हो गया। ठीक है बच्चा, ये लैंडलॉक स्टेट है, मतलब इस स्टेट की बाउंड्री जो है किसी वाटर बॉडीज़ के साथ नहीं लगती है। किसकी? तेलंगाना की। ठीक है, देखो, तेलंगाना वॉज फॉर्म ऑन 2 जून 2014, बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद देखो, तेलंगाना में रिवर कौन सी? मूसी रिवर, मंजी रिवर, भीमा रिवर, वारधा रिवर, और उसमें कुछ लेक्स भी हैं। देखो यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट लेक्स, हुसैन सागर लेक, ओस्मान लेक। ठीक है, और तेलंगाना की स्टेट लैंग्वेज कौन सी है? तेलुगु एंड उर्दू एज प्राइमरी लैंग्वेज। हैदराबाद इज द कैपिटल। हैदराबाद कौन सी रिवर के किनारे है? हैदराबाद इज ऑन द बैंक ऑफ मूसी रिवर। मूसी रिवर, अच्छा रुको, कलर शायद तुम लोगों को नहीं दिख रहा है क्या? मूसी रिवर, मूसी रिवर,
किसके? हैदराबाद इज ऑन द बैंक ऑफ मूसी रिवर। इंपॉर्टेंट बच्चा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एसएससी के कई सारे पेपर में क्वेश्चन आया है कि हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ठीक है, तो हैदराबाद कौन सी रिवर के किनारे है? मूसी रिवर। ठीक है, क्लियर है। और देखो यहाँ पे एक एक डैम इंपॉर्टेंट है, श्री वेंकटेश्वर डैम। कौन सा डैम इंपॉर्टेंट है? श्री वेंकटेश्वर डैम इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये हम लोगों ने तेलंगाना के बारे में पढ़ लिया, क्लियर है। एट द टाइम जब 2014 में ये फॉर्म हुआ था तो इट वाज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया, 29th स्टेट। ठीक है, अब तुम लोग कमेंट में क्वेश्चन करो कि हाउ मेनी स्टेट्स आर प्रेजेंट एट दैट टाइम, एट टुडे, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर। ठीक है, तो हम लोगों ने इस न्यूज़ में बच्चा क्या देखा तेलंगाना के बारे में? कब फॉर्म हुआ? 2 जून 2014 को। कौन सा स्टेट था? 29th स्टेट था। फिर हम लोगों ने क्या देखा? तेलंगाना के वो बताओ सीएम कौन है? प्रेजेंट सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी ही इज द प्रेजेंट चीफ। इसकी स्टेट लैंग्वेज क्या है? तेलुगु। तेलुगु एंड उर्दू इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ दिस। यहाँ पे कौन कौन सी रिवर होती? मंजरी, वर्धा, भीमा, मूसी, दीज आर द रिवर्स। ठीक है, क्लियर है सबको? कौन कौन से यहाँ पे लेक्स है? हुसैन सागर, हुसैन सागर एंड ओस्मान लेक। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। ये देखो बच्चा, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, देखो बच्चा, ब्रिक्स। ब्रिक्स इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चा, ब्रिक्स की जो है क्या कहते हैं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ग्रुप की मीटिंग हुई। ब्रिक्स के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप, इसकी बच्चा मीटिंग हुई। क्या हुई मीटिंग? कहाँ पर हुई इसकी मीटिंग? पुरी, उड़ीसा। पुरी में हुई। कहाँ पे? उड़ीसा, उड़ीसा में। ठीक है, ब्रिक्स बच्चा आओ, चलो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ता हूँ मैं तुम लोग को बताता हूँ ब्रिक्स क्या है। बच्चा ब्रिक्स जो है इन 5 नेशंस का, कौन कौन से? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। देखो ये देखना, BRICS, ये देखो ब्रिक्स बना है ऐसे। तो ये इनका ग्रुप है, इन कंट्रीज का ग्रुप है। पहले ये ब्रिक हुआ करता था, उसके बाद साउथ अफ्रीका आ गया तो ये हो गया ब्रिक्स। ठीक है, क्लियर है। एट प्रेजेंट इसमें कितने मेंबर है? एट प्रेजेंट मतलब अभी इसमें कितने मेंबर हैं? 11 मेंबर्स। और अब इसका क्या हो गया है? नाउ दिस इज कॉल्ड एज BRICS प्लस प्लस। ठीक है बच्चा, अब क्यों? क्योंकि और मेंबर जुड़ गए। जो न्यू मेंबर और कौन कौन से हैं लिखो बच्चा। सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, UAE, और कौन से? इंडोनेशिया, ईरान, इथोपिया। ये सारे इसके न्यू मेंबर्स हो गए। किसके? ब्रिक्स के। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया क्या हुआ? अब बच्चा इसी ब्रिक्स के अंदर एक जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ग्रुप है, उसकी मीटिंग चल रही थी। कहाँ पे? पुरी में, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। अभी ब्रिक्स की फाइनल मीटिंग होगी। देखो बच्चा, एक होती है इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, जैसे ब्रिक्स की मीटिंग, वो अभी होगी। कब होगी? आई थिंक सितंबर में होनी है, सितंबर में होगी बच्चा। हाँ, सितंबर 2026 में इंडिया में होगी, न्यू दिल्ली में ही होगी जहाँ तक है, भारत मंडपम में। पर अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो अब ब्रिक्स की जो है, देखो बच्चा सुनो, एक सेकंड समझना सब लोग। हाँ, 2 मिनट दो बच्चे, मुझे देखो, जैसे ऐसे समझो कि यार ऐसे अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर छोटी छोटी कमेटी होती है कि नहीं होती है? छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं कि नहीं होते हैं? भाई तुम लोग स्कूल ले लो, एक स्कूल के अंदर क्या होता है? एक ऑफिस होगा, एक टीचर्स लोग का ग्रुप होगा, एक स्टूडेंट्स का होगा, एक कैंटीन होगी, ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब जैसे टीचर लोग की मीटिंग है तो अलग है, अब स्टूडेंट लोग ने आपस में कुछ मीटिंग करी उसका अलग हो गया। अब जो है
स्कूल के जो ऑफिस में मीटिंग है उसकी मीटिंग अलग होगी, और स्कूल की कैंटीन वाले भैया लोग की अलग अलग मीटिंग है। पर जब पूरे स्कूल की मीटिंग होगी तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। आपके अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे टीचर्स का ग्रुप है, ये कैंटीन वाले लोगों का ग्रुप है, जैसे कैंटीन आया मतलब जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं उनका ग्रुप हो गया, स्टूडेंट का ग्रुप हो गया, और जो मेन ऑफिस है स्कूल का जहाँ फीस डिपॉजिट होती है, इन सब का अलग अलग ग्रुप है। ऐसे ही बच्चा क्या है ना, ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स में जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, इसके अंदर इसके कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अब इन छोटे छोटों की मीटिंग होगी अभी। अब कब तक, जब तक सितंबर 26 नहीं आ जाएगा, तब मेन फाइनल ब्रिक्स की मीटिंग होगी। तब वर्ल्ड लीडर आएंगे, ब्राज़ील के लीडर आएंगे, रशिया के, इंडिया के, चाइना के, साउथ अफ्रीका के, इंडोनेशिया, इथोपिया, इन सारी कंट्रीज के तब लीडर आएंगे। तब मेन लीडर बात करेंगे। अभी क्या है, डिजास्टर रिलेटेड मीटिंग है। क्लियर है इतना तुम सबको? ठीक है, बाकी किसी को डाउट हो? अब अच्छा यार तुम लोग से बोलता नहीं, पर एटलीस्ट डू लाइक, लाइक तो करो एटलीस्ट, कम से कम तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, बाकी हम लोग जो है AP PSC के लिए लॉन्च करेंगे फ्री कोर्सेज बहुत जल्दी, विद इन अ वीक। ठीक है, चलो बच्चा, अब हमारे पास है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बच्चा? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। ये जो है क्या क्या करती है, ये बॉर्डर एरिया पे रोड बनाती है। देखो बच्चा क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट उदयक था, इट वॉज अ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इसके 37 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, मतलब 1989 का ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, इट वॉज अ 1989 प्रोजेक्ट, तो इसके 37 ईयर कंप्लीट हुए। किसके? प्रोजेक्ट उदयक के। उदयक मीन्स राइजिंग सन, उदयक मीन्स राइजिंग सन। क्या हुआ है बच्चों, फिर से सुनो। प्रोजेक्ट उदयक के कितने ईयर्स कंप्लीट हुए? 37 ईयर्स। तो बच्चा जब 37 ईयर्स कंप्लीट होने पे इसका जो है रेजिंग डे बनाया गया, कहाँ पे? डूमडूमा में। वेयर? इन डूमडूमा, DOOM DOOMA, डूमडूमा मीन्स इन असम। ठीक है बच्चा, इट इज़ ए उदयक इज ए कनेक्टिविटी। देखो, प्रोजेक्ट उदयक एनहांसेस रोड्स लिंक इन अरुणाचल प्रदेश, एडिंग ट्रूप मोबिलिटी एंड सिविलियन एक्सेस। ठीक है, ठीक है। The BRO uses climate resilient construction methods and advanced engineering to meet the evolving changes. ठीक है, BRO का काम क्या है? बिल्ड्स एंड मेंटेन क्रिटिकल रोड्स इन बॉर्डर रीजन। बच्चा तुम्हारे गले की रोड खराब है, BRO नहीं बनाएगा, बॉर्डर रीजन की बनाएगा। ये नहीं कि कह दो सर हमारी गली की रोड खराब है तो बनाओ, नहीं बच्चे, गली की रोड तुम्हारे नेता बनाएंगे जो पैसा खा के बैठ जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ के बनाएगा? बॉर्डर रीजन की बच्चा। ठीक है, सपोर्टिंग किस लिए? नेशनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर रिलीफ। अगर जैसे आप लोग इधर ये किमिन किमिन पोतिन वाले रास्ते से अगर आए हो आप, किमिन एंड पोतिन, मतलब लखीमपुर से किमिन पोतिन होते हुए अगर आप जीरो साइड पे वो जो डैम है वहाँ पे निकलते हो ना, उस रोड पर आओगे तो आपको रास्ते में कई पुल दिखेंगे जो 1969 में बने हैं। ठीक है, सोचो कितने पुराने पुल है, 48 ईयर्स के, 1958 के, बहुत बहुत पुराने पुराने ब्रिजेस आज भी बने हुए हैं। वहाँ पे आप साइड में जाके देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्डर रोड, मैंने तो अपने आंखों से देखा है। ठीक है, तो BRO इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करता है, डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाता है, लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग टर्म सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, समझिए प्रोजेक्ट उदयक। ठीक, कितना? 37 ईयर। प्रोजेक्ट उदयक की स्टार्ट कब हुआ था? 1 जून 1989। कहाँ पे ये सेलिब्रेट हो रहा है इसकी 37 ईयर एनिवर्सरी? इज सेलिब्रेटेड इन कहाँ पे? डूमडूमा, असम। ठीक है, अब देखो हम लोग BRO के बारे में पढ़ते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बच्चा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1960। 1960 it was established. It was established in 1960। लिख लो आप बच्चा, established in 1960। बच्चा इसका जो है ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आएगी अंडर विच? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्लियर है? ये बच्चा क्या करती है? रोड कंस्ट्रक्शन इन बॉर्डर एरिया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, हाँ हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अर्थ प्राइस 2026। अच्छा, इंडिया के 3 टीनेजर्स हैं जिनको ये प्राइज़ मिला है। नाम याद नहीं रखना है आपको, नो नीड टू रिमेंबर द नेम। इन्होंने बच्चा एक इनोवेशन बनाया, बायोडिग्रेडेबल फिल्टर बनाया है टैमरिंड
जो टैमरिड होती है, टैमरिड सीड्स के लेफ्ट ओवर से, इमली, इमली के दाने से, ठीक है, उसका नाम है प्लास्टिक्स, प्लास डैश स्टिक इज द नेम। ये बच्चा फिल्टर है, मेड फ्रॉम टैमरिड सीड्स, ठीक है, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक फिल्टर। बहुत अच्छा काम किया। अर्थ प्राइज किसको मिलता है बच्चा? जो उसमें काम करे, किस लिए? फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट में, द पर्सन हु वर्क्स इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। यूथ प्राइज एंड इम्पैक्ट, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस, ग्लोबल इन्वायरमेंट अवेयरनेस, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या हुआ, इंडिया में सात्विक, सात्विक एंड चिराग, ये क्या जीते हैं बच्चे? सिंगापुर ओपन, सिंगापुर ओपन 2026 है। रुक जाओ, मैं नीचे लिख देता हूँ। ये देखो बच्चा, सात्विक, इसको कलर चेंज कर दे क्या, सात्विक एंड चिराग क्या जीते हैं बच्चे लोग? बैडमिंटन, सिंगापुर ओपन, सिंगापुर ओपन टाइटल। ये बच्चा किस फील्ड में दिया जाता है? इन द फील्ड ऑफ बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। मेंस डबल था, दोनों लोग जीते, मतलब मेंस डबल था। अभी किसके अगेंस्ट जीते? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को हरा दिया, इंडोनेशिया वॉज डिफीटेड, ठीक है, क्लियर है। देख लो इसको बच्चा, हिस्टोरिक विन, इंडियन पेयर वंस मेंस डबल सिंगापुर ओपन 2026 मेकिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। ग्लोबल है क्या, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग कोचिंग अच्छी दी, ठीक है, कैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स और इन सब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इससे क्या हो रहा है? इससे हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चा, ये आया रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल। रुद्रम 2 इज द एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये टेस्ट किसने किया है बच्चे? डीआरडीओ ने। टेस्ट इज कंडक्टेड बाय डीआरडीओ। बच्चा जो रुद्रम 2 मिसाइल है, ये क्या करती है बच्चा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट करती है। जो वेव कहाँ से निकलती है बच्चा? एनिमी के रडार से, उसके कम्युनिकेशन सेंटर से, ठीक है, हैं कहाँ से निकलती है? उसके रडार से, कम्युनिकेशन सेंटर से, उसके एयर डिफेंस सिस्टम से, एयर डिफेंस सिस्टम से ये सारी कौन सी वेव निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये मिसाइल क्या करेगी? मिसाइल जो है ऐसे इन सब वेव को ट्रेक डाउन करेगी। ऐसा ये मिसाइल है हमारी, एक सेकंड पॉइंटेड बनाते हैं ना इसको, तभी समझ में आएगा। ये ऐसे मिसाइल हम लोग की, एक सेकंड बच्चे को, ये मिसाइल है, ठीक है। अब ये क्या करेगी? एनिमी है यहाँ पे, इसने अपना सेंटर लगा रखा है, सैटेलाइट लगा रखा है, रेडार लगाया हुआ है। तो ये क्या करेगी? ये रेडार में क्या होता है, ऐसे वेव भेजते, वो वेव बाउंस बैक होके आती, तो उनको पता चलता है। तो जब ये मिसाइल को लॉन्च करेंगे तो मिसाइल इसके पास आएगी, तो इस मिसाइल पे भी वेव भेजेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये मिसाइल वो वेव वापस भेजेगी इसके पास, तो एनिमी को पता चलेगा कि कोई मिसाइल आ रही है। पर बच्चा ये जो है, इसकी जब वेव को ये वापस भेजेगी ही नहीं, जब ये वेव यहाँ पे आएगी, इसको एब्जॉर्ब करेगी और इसको इसका डायरेक्शन पता चल जाएगा कि एनिमी का रेडार कहाँ है, और ये वहीं जाके अटैक करेगी और ये ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसे ही जो एनिमी के रेडार को डैमेज कर देगी, कम्युनिकेशन को डैमेज कर देगी, एयर डिफेंस सिस्टम को डैमेज कर देगी। इससे क्या होगा? एनिमी हो जाएगा वीक, ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, देखो इसकी रेंज कितनी बच्चा? 300 किलोमीटर। रुद्रम 2 लॉन्च फ्रॉम SU-30 MK एयरक्राफ्ट। इट इज़ एयर टू लैंड, क्या है? एयर टू लैंड मिसाइल है। क्या है? एयर टू लैंड मिसाइल है, ठीक है। एयर टू सरफेस बोल लो, एयर टू लैंड बोल लो, ठीक है, ठीक है। और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो रेडार डिटेक्ट न्यूट्रल, ठीक है। रुद्रम 2 मिसाइल एंटी किसने डेवलप किया बच्चा? डीआरडीओ। किसने टेस्ट किया? डीआरडीओ, क्लियर है। और डीआरडीओ के बारे में पढ़ो, बताओ मुझे डीआरडीओ के बारे में। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1958, ठीक है। हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, क्लियर है सबको। अब चलो इसका चेयरमैन का नाम मैसेज वो कमेंट करो, कमेंट बच्चा करा करो तुम लोग यार, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, अगर मतलब लाइक एंड सब्सक्राइब रहता है तो मन करता है पढ़ाने का अच्छे से। चलो, और बच्चा एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक अपडेट बताता हूँ मैं तुम लोग को।
ये एज अ एग्ज़ाम में डायरेक्ट न्यूज़ नहीं आएगी, पर इट विल कम इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चा। देखो बच्चा क्या हुआ ना, हमारी कंट्री में अब तक जो इन्फ्लेशन को निकालने के लिए, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन सबको पता है ना, जब बच्चा डिमांड एंड सप्लाई में चेंज आएगा, मतलब अगर या तो डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई कम हो जाए, तो उससे क्या होता है, उससे चीज़ों की रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सुनो, इसमें नीचे पेज है कि नहीं? ओके, इस पेज में आओ बच्चा, रुको, ठीक है, इस पेज में आओ। एक सेकंड बच्चे, हाँ देखो बच्चा, क्या होता है कि जब या तो डिमांड इंक्रीज हो जाए या सप्लाई डिक्रीज हो जाए, तो इससे क्या जनरेट होता है, इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। तो बच्चा इन्फ्लेशन को कैटर करने के लिए, इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए, इन्फ्लेशन को देखने के लिए कितना है, दो तरीके होते हैं। एक होता है सीपीआई, एक होता है डब्ल्यूपीआई। ऐसे ही लिख लेना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीपीआई बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, और डब्ल्यूपीआई बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स को। ठीक है बच्चा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, देखो बच्चा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इसमें रिटेल वैल्यू, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या देखेगा, ये एक ऐसा इंडेक्स है जो देखता है कि रिटेल वैल्यू सामान की क्या है, मतलब पर सामान का कॉस्ट कैसे बढ़ रहा है। जैसे बच्चा इसमें एक बेस ईयर होता है, बेस ईयर कौन सा है, 2024। इससे पहले बच्चा बेस ईयर 2012 था ना। तो बच्चा देखो क्या होता है ना, जैसे बेस ईयर है, बेस ईयर पर हम लोग मानेंगे जीरो महंगाई है। ठीक है, और मान लो बेस ईयर पे एक टॉफ़ी मिल रही है 2 रुपये की। ठीक, अब ये हो गया 2012 का। अब 2014 में वही टॉफ़ी 2 रुपीज़ की ना हो गई, कितने की हो गई बच्चे, 4 रुपीज़ की हो गई। कितने रुपए इंक्रीज हुए, 2 रुपीज़ इंक्रीज हुए, कितने से, 2 से। तो महंगाई कितनी बढ़ गई, 100 पॉइंट्स, 100% बढ़ गई, 100% बढ़ गई बच्चा महंगाई। ठीक है, एक बात बता रहा हूँ मैं, इतनी नहीं बढ़ी, एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेस ईयर में क्या होगा, उस ईयर के नेक्स्ट ईयर में कितनी महंगाई बढ़ेगी, उससे हम लोग बता देंगे कि भाई क्या इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, किस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। तो इसका बच्चे पुराना वाला ओल्ड ईयर कौन सा था, ओल्ड ईयर वॉज 2012। ये बच्चा रिटेल इन्फ्लेशन बताता है बच्चा, रिटेल। जैसे आपने क्या खरीदा, चिप्स खरीदा, चॉकलेट खरीदी, कोल्ड ड्रिंक खरीदी, क्रीम खरीदी, मेकअप खरीदा, वो खरीदा, ये सब खरीदा, ये इन सब को बताता है। ठीक है, जो एक नॉर्मल कंज्यूमर खरीदता है, ठीक है, वो उसके बारे में बताता है, कौन, ये। ठीक है, इसमें प्राइस कौन पे करता है, कंज्यूमर। मतलब बच्चा अगर हम लोग को देखना है, मतलब अगर हम लोग को, मतलब हम लोग इन सेंस जो नॉर्मल लोग हैं, जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं इन सब में, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग भाई क्या, जैसे मैं आई एम एन एजुकेटर, कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिस में होंगे, अगर उन लोग को देखना है तो उनके लिए सबसे अच्छा कौन सा है, कंज्यूमर प्राइस। क्यों, क्योंकि उनको क्या रेट पड़ रहा है सामान का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है, तो उनके लिए क्या होगा, सबसे बेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऐसे डब्ल्यू क्या होता है बच्चे, होल सेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये होल सेल लेवल पर होता है। इसका बच्चा पहले बेस ईयर था 2011-13, ये ओल्ड बेस ईयर था। अब न्यू बेस ईयर क्या हो गया, 2022-23, दिस इज द न्यू बेस ईयर। बच्चा ये बताता है होलसेल, जैसे ये शॉपकीपर है, ये आप हो, तो तुम यहाँ से सामान लोगे तो यहाँ सीपीआई होगा, कितना महंगा तुमको ओवर द ईयर में पड़ रहा है। और बच्चा होलसेलर जहाँ से लेगा बड़ी जगह से, तो यहाँ पे डब्ल्यूपीआई होगा। क्लियर है, इस शॉपकीपर को ये कितना महंगा पड़ रहा है ओवर द पीरियड, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डब्ल्यूपीआई। समझ आई ना ये चीज़, ठीक है, समझ में आ गया ना, तब सही है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है बच्चा, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती है, और बच्चा इसमें ओनली गुड्स इंक्लूड होता है। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चा इसमें न्यूज़ क्या है, बच्चा न्यूज़ ये है कि जो ये कंज्यूम होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसको गवर्नमेंट हटा रही है, इसको गवर्नमेंट हटा रही है, और इसके बदले क्या ला रही है, बताओ, इसके बदले ला रही है प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तुरंत नहीं लाएगी,
इन 5 ईयर टर्म धीरे धीरे करके चेंज हो जाएगा। सर्विस सेक्टर देखो, डू नॉट कैप्चर द सर्विस सेक्टर, यही तो मैंने बताया कि WPI सर्विस सेक्टर को नहीं देता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, WPI डज नॉट कैप्चर द सर्विस सेक्टर, ठीक है। ट्रांजिशन टू PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, क्यों, इट विल इंक्लूड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों इंक्लूड करेगा, ठीक है। प्रोड्यूसर प्राइसेस हैं, इंडियाज इन्फ्लेशन मेजरमेंट, ये सब चीज़ें मेजर करेगा कौन, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। क्लियर है। तो बच्चा दैट्स इट फॉर टुडे। ध्यान रखना अपना, अच्छे से रिवाइज करना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार, कमेंट करना, जो चीज़ें बोल रहे हैं थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। बाय बच्चे, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।